हमारा चैप्टर नंबर 17 में ही हम बात कर रहे हैं स्वर्ण भस्म के बारे में, स्वर्ण माक्षिक भस्म के बारे में। इसका रेफरेंस जो है वो कौन सा है? रस इंद्र सार संग्रह, ठीक है, 211 से 212 श्लोक में वर्णन है। अब देखो, श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें घटक द्रव्य क्या क्या रहेंगे वो हम बात करते हैं। तो घटक द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला, तुम्हें स्वर्ण माक्षिक लेना है। ये माक्षिक का ही एक भेद है। जब तुम रस द्रव्य पढ़ोगे, माक्षिक, अभ्रक, विक्रांत माक्षिक जो हमारा है, उसमें स्वर्ण मार्कशीट जो है उसका एक मार्कशीट का एक टाइप है स्वर्ण मार्कशीट, तो उसके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या लेना है? शुद्ध स्वर्ण मार्कशीट लेना है, शुद्ध गंधक लेना है 1/4, और एरंड का तेल लेना है क्वांटिटी सफिशिएंट। मतलब कि अगर मान लो तुमने स्वर्ण मार्कशीट लिया 10 ग्राम, तो कितना लेना है? गंधक 2.5 ग्राम लेना है, यानी कि 1/4 लेना है। और एरंड तेल जितना तुम चाहो, जितना तुम्हें रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग तुम ले सकते हो। अब देखो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किस तरह से निर्माण करोगे। सबसे पहले जो है शुद्ध स्वर्ण मार्कशीट और गंधक को एक साथ मिला लेना है, मर्दन कर लेना है। तो पहला क्या है स्टेप, कि जो तुम्हारा स्वर्ण मार्कशीट है उसको गंधक के साथ मिलाना है, शुद्ध गंधक के साथ मिलाना है। मर्दन करने के बाद क्या करना है तुम्हें? इसमें एरंड का तेल मिलाना है 1 दिन तक। तो 1 दिन के लिए एरंड का तेल, अब जब तुम तेल मिलाओगे तो कैसा हो जाएगा? थोड़ा पेस्ट सा बन जाएगा। जब पेस्ट सा बन जाए तो इसकी चक्रिका बना लेनी है। वही चक्रिका का मतलब रहेगा सोप बॉक्स, सोप जैसा स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, तो इस चक्रिका बना लेना है, चक्रिका बनाकर इसको धूप में सुखा लेना है। अब इस चक्रिका को क्या करना है? एक प्याला इसके नीचे और एक प्याला इसके ऊपर, मतलब प्याले के अंदर इसको पैक कर देना है, सील कर देना है, जैसे दो कटोरी के बीच में। और इसको क्या कर देना है? जो हमारा प्याला है, श्राव है, इसको संधि बंद कर देना है, मतलब कपड़ मट्टी से लेप कर देना है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? यही देखो बात यहाँ पे की गई है कि तुम्हें क्या करना है, जब तुमने मर्दन कर लिया तो पतली सी एक चक्रिका बना लेनी है, समतल मतलब एक सार सी चक्रिका बना लेनी है। इस चक्रिका को श्राव संपुट में रखना है और संधि पर लेप लगा देना है। फिर क्या करना है? तुम्हें गजपुट देना है। गजपुट में कितनी बार गजपुट देना है? 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। मतलब 10 बार करें, ठीक है। 10 बार गजपुट देके इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि भस्म परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो जाए, मतलब कि भस्म के लक्षण ना आ जाए, तब तक तुम्हें पुट देते रहना है। ये हमारा यहाँ पे होगा स्वर्ण माक्षिक भस्म का निर्माण। ठीक है, एक तो एक इसके रेफरेंस में था, ये रेफरेंस में था रस इंद्र सार संग्रह, जहाँ पे तुम क्या ले रहे थे? स्वर्ण माक्षिक ले रहे थे, गंधक ले रहे थे और एरंड का तेल ले रहे थे। लेकिन एक मेथड और भी है जो इससे ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और ज्यादा सिंपल हो जाता है। ये रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कभी भी तुम्हें रेफरेंस में नहीं पूछा जाता कि रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग लिखो या रस सार संग्रह के अकॉर्डिंग लिखो। बस तुम्हें जो इजी लगता हो, जो तुम्हें मेथड लगता हो इजी, वो तुम याद कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया? तुम्हें शुद्ध स्वर्ण मार्कशीट लेना है 1 भाग, और नींबू का स्वरस लेना है क्वांटिटी सफिशिएंट। तो तुम्हें क्या करना है? जो स्वर्ण मार्कशीट है उसको नींबू के स्वरस के साथ मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद वही करना है, चक्री का बना लेनी है। चक्रिका को श्राव में रखना है, और श्राव को क्या करना है? कपड़ मट्टी से लेप कर देना है, संधि बंद कर देना है। और इसको क्या करना है? गजपुट दे देना है, हीट दे देनी है। कितनी बार दोगे हीट? जब तक इसके लक्षण ना आ जाए। मिनिमम कितनी बार? 10 गजपुट दोगे। तो इस तरह से तुम्हारा जो है स्वर्ण माक्षिक भस्म का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बाकी जो है वो विधि पहले जो हमने पढ़ा वो समान ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है। बस यहाँ पे घटक द्रव्य चेंज हुआ है। मात्रा कितनी दोगे? डोज कितनी है? 125 से 250 mg तक दोगे। अनुपान है इसका शहद, और उपयोग कहाँ पे? पांडु में, शोथ में, प्रमेह में, जीर्ण ज्वर अगर किसी को है, जीर्ण मतलब क्रॉनिक फीवर अगर किसी को है, राज्यक्षमा में दोगे। अनिंद्रा है, किसी को नींद नहीं आती, अपस्मार है, कुष्ठ है, या पाइल्स वगैरह का, अर्श वगैरह का रोगी है। ठीक है, पथ्य अपथ्य क्या है? पथ्य अपथ्य में अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे क्या बताया? काकमाची, कपोत, मांस, रस, कुल्थ अपत्य बताए गए हैं। तो इन सब द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। सेवन काल क्या बताया गया? प्रातः काल और सायंकाल, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हो। बीडी इसको पेशेंट को तुम दिए दिए जा सकता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, अशुद्ध अगर किसी ने सेवन कर लिया तो क्या रहेगा? नेत्र विकार हो जाएंगे, मतलब नेत्र में जो भी है नेत्र रोग हो सकते हैं। अग्नि की मंदता हो जाएगी, कुष्ठ हो सकता है, और वातज प्रकृति का कोष्ठ हो सकता है। ठीक है, वातज प्रकृति कोष्ठ, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर किसी ने सेवन भी कर लिया है तो उसका सेवन अगर किया है तो क्या करना है? कुल्थ का जो क्वाथ है, डॉलिचस बाइफ्लोरस जो तुम्हारा प्लांट है, उसका क्वाथ, या दाड़िम का त्वक जो है, दाड़िम का जो छिलके हैं, उसका क्वाथ बनाकर सेवन करने से, जो अगर किसी ने अशुद्ध या अपक्व सेवन किया है तो उससे जो जनित दोष है वो शांत हो जाते हैं। ये बात
कही गई है, ठीक है। अवस्था अनुसार उपयोग, अब अवस्था अनुसार उपयोग किस किस अवस्था में किसके साथ दोगे। तो तुम्हें क्या करना है, अगर किसी को रजस्मा है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म को शिलाजीत के साथ दे दो। अभ्रक भस्म या तो शिलाजीत के साथ या अभ्रक भस्म साथ मिलाकर, और विडंग चूर्ण और मधु के साथ दे सकते हो, ठीक है। मूत्र कृज का अगर रोगी है तो स्वर्ण माक्षिक भस्म को यवक्षार के साथ दे सकते हो। शोथ अगर है तो स्वर्ण माक्षिक भस्म को पुनर्नवा, गुरुचि, शुंठी और दारू हरिद्रा के क्वाथ के साथ इसको दिया जा सकता है। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, मतलब ये हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करती है। ऑलमोस्ट सभी का देखो, जितनी भी भस्म तुम पढ़ोगे, सभी के ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है वो सभी के सेम है, जितने भी तुम्हारे ड्रग हैं। किसी का कुछ एक स्पेशलिटी आएगी, वो हम बात करते चलेंगे। जैसे ये हिपेटोप्रोटेक्टिव होता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है और लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो तुम अगर किसी को लीवर इशू है तो उसमें भी ले सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमारी एजिंग जो है उसको डिले करता है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करता है, और जो आर्थराइटिस वगैरह, गैस्ट्राइटिस वगैरह जो इन्फ्लामेशन ही है तो उसको खत्म करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, इन्फेक्शन और डिजीज से हेल्प करता है लड़ने में। एंटी माइक्रोबियल होता है, बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ, वायरस वगैरह, फंजाई वगैरह की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। एंटी डायबिटिक होता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। एंटी एरिदीमिया होता है, रिड्यूस एंटी आर्थराइटिक होता है, रिड्यूस करता है जॉइंट पेन या जॉइंट इन्फ्लामेशन जो आर्थराइटिस की कंडीशन में होती है, ठीक है। नर्वाइन टॉनिक होता है, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, ठीक है। हाँ, और अगर हम बात करते हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, मतलब जो हमारा कार्डियक सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है, हेल्थ को उसकी सपोर्ट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके, सर्कुलेशन को रेगुलेट करके। रीजनरेशन होता है, मतलब हमारी बॉडी के जो है रिविटलाइज करता है, बॉडी को इन्हांस करता है, हमारी विटालिटी, और प्रमोट करता है हमारी लॉन्गेटिविटी को, मतलब लाइफ स्पैन को अच्छा करने वाला होता है। ये हो गया फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस, मतलब क्या क्या इसके वर्क होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च अपडेट पढ़ लेते हैं। इस पे एक रिसर्च अपडेट की गई थी, रिसर्च अपडेट मिलता है, और रिव्यू ऑन थेरेपेटिकल एक्शंस ऑफ स्वर्ण माक्षिक भस्म, ठीक है। तो ये किसने की थी, श्रुति नायम्बार, ये पीजी स्कॉलर है, डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड विशेषज्ञ कल्पना, श्री धर्मशाला मंजू स्मृति कॉलेज। इतना ज्यादा तुम्हें याद नहीं करना कि कौन कहाँ पे है, ठीक है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरह से तुम्हें रिसर्च अपडेट को लिखना है। तो अब देखो इन्होंने क्या रिसर्च अपडेट था, ये पढ़ना है तो स्वर्ण माक्षिक एक महारस द्रव्य है, तुम्हें पता है, और रसायन भी है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस डिजीज, कौन कौन सी और अगर इसको प्रॉपरली प्रोसेस किया जाए, मतलब इसको प्रॉपरली तैयार किया जाए, ये ब्रॉडली ड्यू टू इट्स नैनो पार्टिकल फॉर्म एंड इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, इट कैन बी प्रिस्क्राइब फॉर मैनी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस में दे सकते हो, ठीक है। इंक्लूडिंग इन द वीक डेलिकेट प्रेग्नेंट वुमेन, अगर वीक है मतलब जिसका धातु क्षय हो सकता है उसी में भी दे सकते हो, प्रेग्नेंट वुमेन भी दे सकते हो, चिल्ड्रन में भी दे सकते हो, एक एप्रोप्रिएट डोजेज के साथ और अनुपान के साथ। हाउएवर मोर क्लिनिकल ट्रायल्स भी अभी इस पे रिक्वायर्ड हैं ताकि इसके इफेक्ट को वैलिडेट किया जाए। तो सिंपल इन्होंने रिसर्च अपडेट की थी कि इसको क्या है, किसी में भी दिया जा सकता है, जिसका धातु है उसे में भी दिया जा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी है उसमें भी दिया जा सकता है, और अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उसमें भी इसको इजीली दिया जा सकता है, एक प्रॉपर डोज और एक प्रॉपर अनुपान के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम स्वर्ण माक्षिक भस्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वर्ण भस्म के